अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल पाकिस्तान में एक बहस छिड़ी हुई है और वो ये है कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाए जाए। नए सूबे बनाने का मकसद क्या है? इसे बनाने के हवाले से कौन ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं और क्या वाकई ही पाकिस्तान में नए सूबों की जरूरत है या नहीं? इस चीज के हवाले से आज के व्लॉग में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में 4 सूबे हैं मेन, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान, ये 4 सूबे हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ये अलग हैं, लेकिन बेसिकली 4 सूबे ही हैं जो इस वक्त तमाम तर इंतजामी अमूर इन 4 सूबों में से चल रहे हैं। इनमें खास तौर पर जो पंजाब का दारुल हुकूमत है वो लाहौर है, अगर सिंध की बात करें तो कराची है, बलोचिस्तान की बात करें तो कोयटा है, केपीके की बात करें तो पेशावर है। ये दारुल हुकूमत है 4 पाकिस्तान के, और एक वफाक है। इन 5 जगहों से हुकूमत पूरे पाकिस्तान को चला रही है। अब बात यह है कि बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त, जिनमें हम कह सकते हैं मियां आमिर महमूद हैं, इसके साथ साथ एहसन तनवीर हैं और दीगर जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो इस चीज की अपील कर रहे हैं कि पंजाब में नए सूबों का कयाम किया जाए और खास तौर पर जो जितनी पंजाब की डिवीजन्स हैं उन्हें सूबों में बना दिया जाए, या फिर 2 डिवीजन्स को मिलाकर एक सूबा बना दिया जाए। इसकी बड़ी वजह क्या है? नजीर, एक तो लाहौर अगर पूरे पंजाब का दारुल हुकूमत है तो जनूबी पंजाब पंजाब से जो लाहौर है उससे काफी फासले पर है, तकरीबन 600 से 700 किलोमीटर रास्ता जो है वो बनता है। तो इतनी दूर से अगर किसी को मसला है या अपने सूबाई दारुल हुकूमत से काम है, उसे इतनी दूर से जो है वो लाहौर में आना पड़ता है, और उसकी वजह से एक 2 चीजें होती है। एक, उससे सफर करना पड़ता है एक बहुत ज्यादा। दूसरा, हुकूमत यहाँ पर जब आता है तो यहाँ पर उसका काम हो या ना हो, उसे फिर वेट करना पड़ता है। फिर लाहौर, क्योंकि पूरे सूबे से, यानी इतना बड़ा सूबा है, यहाँ से पूरी दुनिया जो सूबे से लोग लाहौर में आते हैं, लाहौर में रश बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। तो ये चीजें हैं, इसकी वजह से जो मुसलसल लोग हैं उन्हें सफर करना पड़ रहा है। तो इसलिए जो बिजनेस कम्युनिटी है उन्होंने जोर इसलिए दिया है कि एक तो जो हमारे पाकिस्तान की तरक्की है वो इन 5 जो सूबाई दारुल हुकूमत है उन तक जो है वो महदूद हो गई है, या फिर 2 या 3 जैसे हम कह सकते हैं फैसलाबाद है, मुल्तान है, ये कुछ थोड़ी ही यहाँ पर तरक्की होती है। लेकिन असल चीज ये है कि ग्रास रूट लेवल तक तरक्की या फिर डेवलपमेंट का काम नहीं होता, जिसकी वजह से लोगों को सफर करना पड़ता है और कई इलाके जो है वो तरक्की से महरूम रह गए हैं। और इसकी वजह यह है कि सूबे जो है वहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे और वहां पर उन तक जो सूबे के वसाइल है वो नहीं पहुंच पा रहे। उसकी आवाम भी पीछे रह गई है, और जितने जारी बात है, अगर कोई शख्स थोड़ा सा पैसा आ जाएगा तो वो तो चाहेगा कि वो बड़े शहर में हो, हुकूमत के पास बैठा हो, कोई काम हो यहाँ से करवाएगा, सारा कुछ ऑफिस जो किसी ने बनाना बड़ा वो भी अपने सूबाई दारुल हुकूमत में बनाएगा। तो अभी जरूरत इस चीज की है कि जो पाकिस्तान है उसमें 4 सूबे हैं, इसमें अगर हम 33 सूबे ना भी बनाए तो इस वक्त कम से कम हमारे पाकिस्तान में 16-17 सूबे लाजमी होने चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो अंदरून सिंध है या फिर वेस्ट सिंध है, जिसमें हम कह सकते हैं ये, और हमारे जो जनूबी पंजाब है, बलोचिस्तान इतना बड़ा सूबा है, खुजदार, ये वो के जो दूसरे इलाके हैं, वो इनसे जो है वो लाइक सूबे बनने चाहिए। पेशावर में जो है वो कई और इलाके हैं जो पेशावर से बहुत दूर पड़ते हैं, तो वो जो केपीके के लोग हैं उनको भी तरक्की की जरूरत है। तो इन सूबों की के बनाए जाने से जो है वो इन लोगों का जो काम है वो आसान हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे जहां पर हम कह रहे हैं कि नए सूबे बनाए जाएं, उसका फायदा होता है, जैसे इंडिया ने 1956 से लेकर अभी तक मजीद नए जो है वो रियासतें सूबे बनाए हैं ताकि ग्रास रूट लेवल तक तरक्की पहुंचे। लेकिन ये बनाना इतना आसान नहीं है, आपको एक बजट चाहिए होगा, आपको वहां पर असेंबली बनानी पड़ेगी, वहां पर आपको पूरा जो उनका जो मैंने जो जिसे हम कह सकते हैं दारा हुकूमत में आईजी का ऑफिस होना चाहिए, वहां पर सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, वहां पर आपको जितनी भी वहां के सूबे के हवाले से मैनेजमेंट है वो होनी चाहिए। तो वो सारा इन्वेस्टमेंट जरूरी है। तो ऐसे नहीं कि हम आंखें बंद करें अगले दिन सूबे बन जाए, उसके लिए पूरी एक बजट एलोकेशन होगी, जिसके बाद नए सूबे बनाए जाएंगे। फिलहाल अगर नहीं 17 बन सकते तो कम से कम 2, 3, 4 सूबे बनाकर टेस्ट केस के तौर पर वो किया जाए। और उसके हवाले से
कुछ नेगेटिव चीजें भी सामने आती हैं, जिनमें एक तो पॉलिटिक्स, जो वहाँ के मुकामी लोग हैं वो अपनी पॉलिटिक्स से लग शुरू कर देंगे। लासानी जो है वो बुनियादों पर वहाँ पर इख्लाफात शुरू हो सकते हैं, या फिर कई और जो है वो जो है इख्लाफात जन्म ले सकते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत जो खास तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। आज के व्लॉग में इतना ही। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।